तब सूर्य भगवान हमें संसार को देखने की और अपने आप को देखने की अंतर्दृष्टि देते हैं। भागवत कह रही एक संत वो हैं जैसे सूर्य अपने आप को और संसार को देखने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही संत मुझको देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। और अधिक क्या कहूं, संतों के रूप में मैं खुद ही विद्यमान। ये कह रहे हैं कि संतों के रूप में मैं खुद ही हूं। ये संत की पूजा हो गई तो फिर मेरी पूजा हो गई और भागवत की पूजा हो गई। साफ साफ इशारा कर रहे हैं, सत्संगेन दैत्या यातुधाना मृगा खगा गंधर्व अप्सरा नागो सिद्धाय चरण गुहा। 11वें स्कंद 12वां अध्याय श्लोक नंबर 3 में कह रहे हैं कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को, यक्ष को, गंधर्वों को, महात्मा को जो प्राप्ति हुई है वो सत्संग के माध्यम से प्राप्ति हुई है और बिना सत्संग के कोई मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। तब उसी के बारे में तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि तूले ताइल सकल मिल जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल है ताइल सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव कहते हैं 2.5 सेकंड का, 2.5 सेकंड का ये सत्संग किसी ने सुन लिया या समझ में आ गया तो आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। कैसे बदली? एक चोर मरने लगा, उसने अपने बच्चे को पास में बुलाया और कहा कि देख चोरी की कुछ विद्या ले ले, कुछ सीख ले। बोले क्या? कि मेरा शरीर छूट रहा है। तो उसने अपने पास में बच्चे को बैठा लिया और कहा कि देख क्या, कि पहली बात तो यह कि चोरी बड़ी सावधानी के साथ में करना है। यदि आप पकड़ा भी जाए तो ये मत झूठ बोलना, सत्य मत बता देना कि मैंने चोरी की है। चोर मर गया, मरने के बाद तेरे संस्कार करने के बाद उसने चोरी की और सिपाहियों ने देख लिया और वो भागता रहा। सिपाही उसके पीछे लगे। सत्संग एक जगह हो रहा था किसी महात्मा का, तो लड़का जाकर तो भीड़ में बैठ गया और महात्मा ये कह रहे थे कि बच्चा, किसी देवी और देवता की परछाई नहीं होती। ये बात महात्मा कह रहे थे। लड़का बैठता जा रहा था। उसी वक्त लड़के के दिमाग में आई कि पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि पहली बात तो चोरी सावधानी से करना, ये पकड़ा जाए तो सच मत बताना। तीसरी बात, मंदिर में, मस्जिद में, कथा में भागवत बन जाना और पहुंची जाए गलती से तो इनकी बात को नहीं सुनना। तो लड़के ने तुरंत उंगली कान में डाली और बैठ गया। सिपाही आए, बोले कि सुराग खोज यहीं तक लग रही है, यही कहीं होगा। देखा तो सब कथा सुन रहे थे, वो उंगली डाले बैठा। पकड़ लिया है, राजा के दरबार में पेश कर दिया कि ये हमारा चोरी करने वाला बोला ही इसने चोरी नहीं की। कैसे? ये बताएगा अपने आप। हाँ भाई बता, अब बता सही सच्ची बात कि फांसी का फंदा कराया सुनने पे बता चोरी की कि नहीं? मैंने की नहीं। अब राजा की सिपाही करके मारा, इसी ने की, पकड़ा गया। ठीक है, राजा ने कहा जेल में डाल दो। जेल में बंद कर दिया। राजा ने कहा कोई है तो इस बच्चे से चोरी को कबूलवा सकता है। एक महिला स्त्री आई, उसने कहा मैं। तो बोले कि आपको उचित नाम दिया जाएगा। महिला ने कहा कि महाराज जैसा मैं कहूँ वैसा आप कर दोगे? कि हाँ। जब मैं जाऊँ जेल के फाटक खोल देना, जेल के पहरेदारों से कह देना सो जाए, झूठ मूठ, असल में नहीं, और मैं ऐसे कबूलवा दूंगी। बोले ठीक है। टाइम निर्धारित हो गया। उस औरत ने एक स्वर्ण बनाया, जैसे रात भोला प्रधान क्या गजों के रो रहे थे, दशरथ बने थे पात्र, ऐसे ही वो भी बन गई देवी मैया।
मुकुट बांध करके हाथ पैर लगा करके त्रिशूल हाथ में लेकर के वो भी आई और छम छम करती मेलपा में आई जेल खाने में। लड़के की कोठरी में पहुंची। लड़के की कोठरी में एक लैंप चल रहा था, दीपक। उसने जगाया कि बच्चा उठ, मैं तुझे लेने आ गई हूँ। लड़के ने आंखें खोली, करे ये तो वही देवी भगवती है। माँ आ गई। चोर उचक के ज्यादा माँ भगवती के पुजारी होते हैं, काला टीका लगाते हैं। गृहस्थ लोग लाल टीका लगाते हैं, वो काले लगाते। बोले कि मैया आ गई कि हाँ। तो कैसे आई? अरे मैं आई हूँ कि मेरा भक्त जेल के अंदर बंद है, मैं तुझे जेल से निकालने के लिए आई हूँ। कि अच्छा मैया, अच्छा बच्चा, अब ये बता सही सच्ची बात कि तूने चोरी की कि नहीं की? बस। लड़का बोला कि दाई से पेट क्या छुपाना, ये मैया है, जगत जननी है, तो इसको तो मैं बता दूं। जैसे ही वो बच्चा बताने को हुआ तैयार, तब तक उसको जो दीपक जला था उसकी कोठरी में उसकी छाया पड़ी। उसको छाया नजर आई। बोले कि ये कुछ गड़बड़ है, दाल में काला नजर आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये महात्मा की बात सही है, तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। कि हम जैसे चोर उचक्के झूठ फरेब दगा छंद फल बेईमानी करते, पर वो महात्मा झूठ क्यों बोलेगा? जिसके हजारों करोड़ों अनुयायी उनको भीड़ को बैठकर उसकी बातों को सुन रहे और अमल कर रहे। तो महात्मा कह रहा था कि ये बच्चों, देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती, या परछाई है तो ये नकली हो सकती है, महात्मा नकली नहीं हो सकता। तुरंत बोला कि मैया तू जगत जननी है कि हाँ? तू सबके हाल जानती है क्या? मैं घटघट वासी हूँ, सबके दिलों का हाल जानती हूँ। कि मेरे दिल की जानती है कि जानती हूँ? तो क्या कि मैया मैंने चोरी नहीं की। बस सिपाही भी सुन रहे थे। तुरंत जाकर के राजा से कहा कि महाराज लड़का निर्दोष है, लड़का जेल से आजाद कर दिया। और लड़का कह रहा है कि जरा से महात्मा के एक सत्संग ने मैं इस जेल से आजाद करा दिया, यदि किसी पूरे महात्मा का सत्संग सुनूंगा तो भव की जेल से भी पार हो जाऊंगा। बोलो प्रेम से। तब का तप के बरस हजार हैं, 1000 वर्ष की तपस्या। तप के बरस हजार हैं, सत्संग घड़ी तो भी बराबरी ना करे संतन कियो विवेक। कि देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। सत्संग अंदर मोती रे, सत्संग अंदर मोती रे, पर मिलते खोजन काली के महिमा सत्संग की। जिसने खोजन काली के महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जय गुरुदेव करे रखवारी के महिमा सत्संग की। जय गुरुदेव करे रखवारी के महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली के महिमा सत्संग की।
तो कह रहे सत्संग की एक पल 2.5 सेकंड का जीवन की दिशा बदल देता है। उसी भागवत के अध्याय 1 श्लोक नंबर 68 में लिखा है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते समया किलो केशवा कीर्तिनाथ। तप करने से, योग करने से और समाधि लगाने से, संन्यास धारण करने से वो लाभ नहीं हो सकता जितना कि सत्संग और भगवान के कीर्तन करने से मिलता। ये भागवत के अध्याय 1 श्लोक नंबर 68 में लिखा है। अब क्या हो रहा है, पर्दा पाट दिया वही भगवान ने, काल भगवान ने ऐसी रचना बना डाली, जीव फंसा दिया चारों तरफ से। अब उसको अब बात आई कि कीर्तन, और वो कीर्तन कौन सा, जो हारमोनियम, तबला, ढोलक बोरा के ओ बरसाने भारी गुलाम तेरो तारी बजी और नाच में गए। अब शास्त्री कहते हैं कीर्तन होगा, सबता बहुत सुन ली। और भागवत कह रही है कि तब जब संन्यास योग वो कीर्तन के बराबर कुछ नहीं, जरा सा कलयुग के अंदर समायात करो, कीर्तना दे भगवान केशव का कीर्तन केवल। अब्बा जाके रहे कि वो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अब कीर्तन कौन सा है, हारमोनियम तबला पे ताली बजा करके जो राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी गा दिया, वो कीर्तन नहीं। कीर्तन किसको कहते हैं, बात समझ में आ रही है। कीर्तन एक तो ताली बजाने वाला नहीं, ये उस मालिक की, भगवान की जाहिरी कथा का वर्णन है अपने शब्दों में, उनका गुणगान करना है कि ना कि कीर्तन। और जिसने एक बार कीर्तन सुन लिया वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया, जन्म मरण से छुटकारा हो गया, उसकी भागवत पूरी हो गई। अब वो कह रहे कीर्तन किसको कहते हैं ये भी तुम सुन ले, सतपुरुष सतनाम को और जहां कीर्तन हो, उस नाम का अखंड कीर्तन 24 घंटा इसी जिस्मानी मस्जिद के अंदर, बॉडी के अंदर, मनुष्य मंदिर के अंदर घंटा शंख बज रहे हैं। उस कीर्तन कैसे सुना जाएगा, तो भगवान वासुदेव ने बता दिया कि महात्मा के पास चला जाना, महात्मा बताएंगे कि मैं कहाँ रहता हूं और मेरी बंसी बज रही है 24 घंटे आज भी बज रही है कि वृंदावन बंसी बजी और मोए तीनों लोग, उस बंसी में तीनों लोग मोह लिए। आगे की तो रहने दो, वो तीन कौन से गए, कौन से लोग, तब तो भेदा महात्मा के पास है। भागवत में इशारा कर दिया उन्होंने, वो स्वामी महाराज ने बताया। अब बंसी वाली बात आई, बंसी। अब वो कह रहे कि कैसे कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अब कन्हैया कह रहे हैं कि मुरली की तारीफ हो, कन्हैया की हो, तो कन्हैया क्या कह रहे हैं, देखिए महात्मा जब मिल जाएंगे तो रास्ता बता देंगे। मेरा अब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ मेरी मुरली बज रही है, मेरा धाम कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। अध्याय 15 में क्या कह रहे हैं, न तद्भास्तो सूर्यो शशांगो न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तत्तां परमम्। मेरे एक एक रो में करोड़ों करोड़ों सूरज चांद सितारे प्रकाशमान हो रहे हैं। इधर हमारे गुरु महाराज जी कह रहे प्रार्थना में, कोटिन सूरज चांद सितारे रोमा रोम में करें उजारे, सतपुरुष करतार तुमको ला
लाखों प्रणाम तुमको लाखों। अब कह रहे रोम रोम, इतना रोम है, एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। कौन कह रहा है इस बात को? भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो मेरा धाम है, वहां मेरी बंसी बज रही है और इस शरीर तक हो रही 24 घंटे कीर्तन हो रहा है। और उस कीर्तन को जो सुन लेगा तब उसकी ये परिक्रमा जो लगती है 7 कोस की। मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, वो 7 कोस की परिक्रमा वो भी है। 7 का ही भागवत से ही प्रसंग चल रहा है, 7 ही 7 का, वो भी 7 को 8 कोस की परिक्रमा ना। अब भाष्य भगवान कह रहे हैं कि देखो 7 कोस की गोवर्धन की लीला कैसे होगी। अब बाबा जी ने कहा मैं तुमको ये रास्ता बताता हूं, जाकर के सिमरन ध्यान भजन करना और आंख मुंह बंद करके इसको सुनना। अखंड कीर्तन हो रहा है और मुसलमानों से भी यही कहा कि उसी जिस्मानी मस्जिद के अंदर खुदा भाग दे रहा है। कलमा और वायदा इसी जिस्मानी मस्जिद के अंदर हो रही है। उसके लिए क्या करना है? चश्मे बंद, आंख बंद कर, गोसे बंद, कान बंद कर, लब्बे बंद, होठ बंद कर। कुरान में लिखा है कि चश्मे गोसे लब्बे बंद। जब नुक्ता सुबैदा के द्वारा, नुक्ता सुबैदा कैसे? थर्ड आई, तीसरी आंख को, तब तुझे खुदा का दीदार होगा। अपने यहाँ कह रहे कि राम का दर्शन, कन्हैया का दर्शन, और ये आज नवदुर्ग चल रही है, नौमी है। राम ले आप राम कह रहे आप चल करवा दो तो कह रहे सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती है। बजे है किंगरी बीड़ा की घंटा, शंख घड़ियाला की घंटा, शंख घड़ियाला। गजब की बांसुरी बजती, कर्म के मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती। मां साहब ने बताई थी कर्मों का। अब कर्म को धुलेंगे, जीवात्मा कब जाएगी? भागवत क्या कह रही है? जब बंसी की धुन सुनाई पड़ेगी तब। और बंसी कहाँ बज रही है? वृंदावन में। मथुरा डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा है भागवत में, मथुरा का डिस्ट्रिक्ट, वृंदावन की बात है। वो आज भी बज रही है। और बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बोली बंसी आज भी बज रही है। पर उसके लिए क्या? कि तन को तोड़ा जाएगा और मन को मोड़ा जाएगा और धन का पटरा हो जाएगा, कचूबन निकल जाएगा। बाबा जी का ची करो चाहे फूं करो, काले काले एक नहीं छोड़े तो करवन ने सिर का दर्द घोटू पे उतार देंगे। तब भागवत की बात समझ में आएगी, तो सत्संग की बात समझ में आएगी, तो साधना की बात समझ में आएगी, कि देवी की बात समझ में आएगी, देवता की बात समझ में आएगी। और नहीं तो ये जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। मंदिर में चले गए, लोटा डाल दिया, तिलक लगा दे, काऊ ने कह दे भगत रह भाई दादी बड़ी भगत नहीं है। सवेरे पूजा पाठ जब तक ठाकुर जी है ना नवा दे तो अन्न पानी ना खा, तो माँ फूल का गुप पाई हो तो भगत बनी गई। अब भक्ति का खाता ही नहीं खुला। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, और बिना सत्संग न पावन प्राणी। जीवन चला जा रहा है, पूजा पाठ 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए। तो क्या है, ऐसे ही एक लड़की सत्संग की और वो गैर सत्संगी घर में आई
अब्बा में तो यही विधान था पूजा का पाठ का। अब महात्मा आए, जवान पट्टा, आवाज लगाई भिक्षाम देही, लड़की तुरंत दौड़ के आई। ये तो मेरे गुरु की आवाज, गुरु की आवाज तो पकड़ ले आती है जैसे कोयल। अर्जुन सिंह ने बताई कल के सत्संग में, कोयल वाली बात है, कौआ के वो सब जानते अंडा वंडा। जैसे ही आवाज लगाई लड़की बाहर आई, लड़की ने कहा नैना से नैना मिले। लड़की के महात्मा के ससुर निकल के जा रहा, ससुर ने देखा ये क्या हो रहा है, नई बिटिया बहू आई है जी, क्या महात्मा। तो लड़की बोली इतनी जल्दी, लड़की ने महात्मा से कहा इतनी जल्दी। महात्मा बोला मुस्कुरा करके समय कम था। बात सस्पेंस में हो गई। अब वो सास पे कही जाना, ससुर ने देखी जी क्या हो गया, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, बहू हमारी तो वैसी निकल गई, खराब है। बोली कैसे, कि महात्मा से बतरा रही है। जो कह रही कितनी जल्दी, वो महात्मा कह रहे हो जल्दी, हाँ कि टाइम कम है। आगे दोनों जने लड़की को फटकारा, बोल बात क्या है। तो वो लड़की कह रही है कछूनी बात। महात्मा पकड़ लिया, क्या बात है बता। लड़की कह रही जय गुरुदेव, कि ये कह रही इतनी जल्दी, ये कह रहा टाइम कम है। काय का टाइम कम है। तो बोली कि हमारी कुछ बातें हो रही थी और मैं इस महात्मा से बात कर रही थी कि महात्मा जी आप भिक्षा लेने आए हो, ये कर भिक्षा के योग्य नहीं है, यहाँ तो सब सोबर और शुतंग है। तो वो और चक्कर सांस घुस जाएगी कि एक तो महात्मा से बता रही है और यहाँ पर को मेरे को सोबर शुतंग बता रही है। तो कुछ सुन लो, माता बहने भी, मैंने देखा है कि अपने यहाँ संगीत महिला कार्यक्रम होता है शादी ब्याह में महिलाओं का, और माता बहने उस गाने को गाती भी है। तो वो लड़की उस महात्मा से कह रही है कि भेद बतैयो ब्रह्मचारी, जाको भेद बतैयो, भेद बतैयो ब्रह्मचारी, जाको भेद बतैयो। 80 बरस के ससुर हमारे, 80 बरस के ससुर हमारे, सासुले बिल्कुल कुआरी, जाको तैयो, सासुले बिल्कुल कुआरी, जाको दे दो तैयो। अब कह रहे कि बताओ, सास कह रही वो कुआरी बता रही है, और 80 साल का डुबूड़ो डोकरा है, तू करते आएगी, लड़का कहाँ से आएगा, तमाम तरह की बात है। अब भेद बताइए ब्रह्मचारी, जाको भेद बताइए। बाबा जी कह रहे पहली बात तो ये सुन लो, इस लड़की ने मुझसे कहा कितनी जल्दी, यही तो तुम्हें शंका हो गई। मैंने कहा समय कम है। तो ये लड़की बोली है कि इतनी जल्दी उम्र में संन्यास धारण कर लिया। इसने बात करी महात्माओं की भाषा और सत्संगी लड़की थी कि इतनी जल्दी आपने संन्यास धारण कर लिया। तो हमने कहा समय कम है कि सासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है, कब टपक बोल जाए, इसलिए समय कम है, जाना है भगवान के दरबार में। ये तो इसका प्रश्न। अब कह रही है कि 80 वर्ष के ससुर हमारे, सासुर बिल्कुल कुआरी, क्या इसकी तो बिल्कुल कुआरी है। कुआरी कैसे हो गई, शादी होगी है, डोकरा मेरा खड़ा है सामने कि ये वाली बात नहीं, इसको अभी तक गुरु नहीं मिला, इसकी शादी की तो बात क्या, अभी इसकी गोद नहीं भरी, और जब इसकी पहले गोद भरी जाएगी तब इसकी सगाई होगी, तब इसका ब्याह होगा, तब इसकी भामर पड़ेगी, तब फिर लास्ट में गौना होगा। न जाको गौनो हो, न जाके भामर पड़ी,
न जाकी सगाई हुई, न जाकी गोद भरी, तो बिल्कुल कुआरी है, सासुल बिल्कुल कुआरी। तूने संत महात्मा के पास गई नहीं, मन के मुताबिक पूजा करने लगी, और तभी तो निगुरी है। निगुरा मुझको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के सींच पर लग पापी का भार। और सगाई कब होगी, गोद कब भराई होगी? अब जैसे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश आपको मिल रहा है, जो माता बहनें या सारी रूहें आती रहेंगी तो समझ लो गोद भराई होगी। और जब महात्मा का सत्संग सुन लेगी सगाई हो गई, और जब उनसे रास्ता मिल जाएगा तो समझिए विवाह हो गया। और जब सुरत का शब्द का जब भामर पड़ जाएंगी कि सुरत शब्द के संग पड़ने लागी भामरिया, तब जाको है जाओ कौन। अभी ये बिल्कुल कुआरी है। अब आगे कह रही क्या कि 6 महीना के पति हमारे, 6 महीना के रे हमारे दुएलर कोरी जाको, कि 6 महीना के मेरे पति हैं, और जब तक हम मैं 2 लड़कोरी हो गई। अब सासू कह रही देख ले कैसी ढीठ है, वे मोड़ा 6 महीना को बता रही, तू भावर फिर के कौन के संग आई, और तुम्हें कहाँ घर कब आए, और 6 महीना ते ब्याह ना हुए, जब तक लड़कोरी है गई। तो बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने इनके गुरु महाराज आए और इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, आप रास्ता ले लो भजन करने का। तो इनको अभी 6 महीने नामदान मिले हुआ है। अब ये लड़की कह रही है 6 महीना के पति हमारे, हम हैं 2 लड़कोरी, कि मैंने पूरा श्रृंगार करके और मैं मालिक की सेज पे पहुंच गई। कौन सी सेज पे? मालिक की सेज पे। मैंने श्रृंगार कर लिया, मेरा आना जाना हो गया, मैं लड़कोरी हो गई। कौन सी? कि प्रेम। मां साहब ने बताया था कि सारा खेल प्रेम का है, संगत से प्रेम, गुरु से प्रेम, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। गोसाई महाराज ने कहा है। तो कह रही है प्रेम पायल पहन के और धीरज काजल दे, और सील सिंदूर भराई के, तब पिय की सुधे ले। सील रोपी, सिंदूर जब भरा, सील क्षमा संतोष ब्रह विवेक की जब सहेली आई, तब उसका पति का मिलन होगा। वो लड़की बता रही। अब आगे कि 2.5 बरस के दिबरु हमारे, 2.5 बरस के दिबरु हमारे, घर में दुए दो जाको, के घर में 2 दौरानी। अब कह रही कि इनको 2.5 साल हुए अभी, मेरे देवर को नामदान मिले, घर में 2 दौरानी, आशा और तिसरा का राज्य चल रहा है, हर घर में चल रहा है। जब महात्मा मिलेंगे तो उनको बात समझ में आएगी। आशा तिसरा दौरानी का राज चल रहा है। और फिर कि ननद हमारी बारे की माता में जानते, और मैं हृदय 11 जो ज्योति में जला के भजा देती है, ननद सबसे बदकार है। कौन सी ननद? ये इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये ननद का ये इंद्रिया। अब इंद्रियों के बस मन भया, मन के बस वही बुद्धि। अब कहो बहन कैसे बने, ऐसे जहां तो ऐसा खेल प्रपंच में जीवात्मा फंस गई। तो गुरु महाराज निकालने के लिए ही जगह जगह हिंदुस्तान में प्रचार चल रहा है। तो गुरु महाराज ने इशारा कर दिया कि सबको संदेश दे दो, चलते चलाते समय कमे सांसों की पूंजी का भरोसा नहीं, कब किसी की टपक बोल जाए। तो चलते चलाते भगवान का सच्चा भजन कर लें। तो महात्मा नहीं मिले हैं तो ये जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव की माला आप करते रहे तो समझ लो आपका नामदान तो हो ही गया। ये गुरु महाराज ने कहा जब आपका समय आएगा तो ये दाढ़ी वाला आपको मिलेगा, आपकी रूह को, आपकी जीवात्मा को नरकों से बचा लिया जाएगा। इतना वादा कर दिया और कहा कि समय के हिसाब से ये बचना चाहते हैं कुदरत की मार से, तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा शाकाहारी हो जाओ, ऐसा कोई नशा मत करो कि जिससे बुद्धि पागल हो जाए। और
शराब जैसे दूसरे नशे को छोड़ो। बाबर शराब पिया था और वहां से गुरु नानक देव मिले। गुरु नानक देव से बोला, आइए महाराज कुछ पैग ले लो। अब एक अनमना भाव में महात्मा से कह रहे शराब पी लो, कैसा भाव पड़ेगा। बाबर सोने चांदी के प्याले शराब में तैर रहे, तो बोले कि आपने मुंह छोड़ लिया है कि हमें आप जैसे कौन सा है पाक कर पानी और खुल जाता गल का दफ्तर महोत्सव बाबा। बाबर बोला, ये महाराज ये बताइए दुनिया में ऐसा खूबसूरत पानी कौन सा है जिसके पीने से सारे गम के दफ्तर बंद हो जाते हैं। घर में क्लेश है, बीमारी है, पत्नी भूखी बैठी है, बच्चे नंगे भारे, कपड़े नहीं है, सब भूल जाता है पी करके। बताओ इतना सुंदर पानी है और तुम नफरत की निगाहों से देख रहे हो इस पानी को। तो बाबर ने कहा कि मैं लुनाए हो जिन्होंने घूम के घूम पाए नूर फांसे हैं, काहे वो ताल में उस रस अंगूर रहते हैं। बाबा चलो 10 मिनट चलोगे, चलो 10 मिनट काम में ज्यादा ना है। बंदा काम करते तो आ जाने। तो कह रहे मैं खोली में नहीं गया हूँ, मेरे मुर्शिद ने वो पैक बना करके दिया है। ये तेरा पैक 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 12 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में उतर जाएगा। उतरना ही है इसको, लेकिन मेरे मुर्शिद ने जो मुझको पैक बना करके दिया है और बस वो एक बार पी लिया जिसने, वो जिंदगी भर वो नशा उतरेगा ही नहीं। मैं तो उस नशे में झूमता रहता हूँ। है बस बेहतर यही तरकेब में अंगूर सहा, मेरे जाम से थोड़ी सी मंजूर कर सा। कहा कि मेरे जाम तो दे। तब उन्होंने जाम बना करके वो नाम की दौलत उसको दे दी। और जब उसको पी लिया उसने, तो बाबा शिष्य बन गया था गुरु नानक देव का। तब उन्होंने कहा कि न रह रोजा, न रह रोजा, न मर भूखा, न जाम मस्जिद, न कर सिजदा, बजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। क्या उस शराब को भी जो नशा कभी करने वाला नहीं है, मैं उस नशे को पीता हूँ। तो यही बात बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे कि महात्माओं के पास चलाएंगे तो आपके सारे नशे छूट जाएंगे। शराब एक दूषित नशा है, माँ की, बहन की, बेटी की पहचान खत्म करा देता है। अब शराब पी करके कितने अत्याचार दुराचार होने लगे, माँ बहन बेटियों के जीव खिंचने लगे, जूड़ा खिंचने लगे, तो कितना अत्याचार हो गया। महाभारत में द्रौपदी के केस खुल गए, आज हजारों बहन बेटियों के चीर और केस खुल गए। तो कुदरत तो वैसे ही नाराज है। तो महाभारत हो गया था, आज हजारों बेटियों को खुल गए, तो महाभारत तो होना ही है। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी कह रहे कि बच्चा ये सदाचार धर्म कर्म लाना है तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। अरे तुम रामायण की बात मान लेते, गीता की मान लेते। रामायण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो, उसमें भी लिखा है कि गंगा जल कृत बार नसाना, तद्यप संत करे नहीं पाना। गंगा जल पर लेवल लगा दिया जाए कि शराब तो भी छूने के योग्य नहीं है। अब हम रोजाना रामचरितमानस को बांधते हैं और पढ़ करके, तो बाबा जी बोल रहे कि अभी तुम रामायण की बात को नहीं मानते। क्या मानते हो तुम? मन की बात मानते हो। किसी देवी ने, किसी देवता ने शराब पी या मांस खाया, लेकिन तो अपने मन के मुताबिक कर ले, इसी तो फंसते चले गए, फंसते चले गए। भगवान वासुदेव ने कहा, क्या कहा? सर्वे वेदाम न तत्कुर्यम, सर्वे याज्ञाम भारत, सर्वे तीर्थ विकाशयुक्तम इत प्राणी नाम दया। वेदों को पढ़ने से, हवन करने से, यज्ञ करने से, जप करने से इतना लाभ नहीं जितना कि जीवों पर दया करने से होता है।
तो कह रहे कि जीवों पर दया करो, तब खराब समय को आप पार कर पाओगे। वो नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारी माँ साहब ने बताई थी कि लग जाएंगी कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम जब चलेंगे तो बाबा जी ने कहा कि सफाया का सफाया हो जाएगा। उस वक्त में महात्मा को जरूरत है बचाने की। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि संत फकीर महात्मा आएंगे तो जीवों का बचाव करेंगे। यदि उनके झंडे के नीचे आ जाएंगे तो आपका बचाव हो जाएगा, नहीं तो चले जाएंगे। एक गाना बजा था, उसमें लिखा था कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, चौबीजे कमला खड़ी खड़ी। छतरी क्या है कि जयगुरु नाम की झंडा। बाबा जयगुरु झंडे के नीचे, धर्म के झंडे के नीचे आ जाओ। कमला माने आत्मा। जब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम चलेगी कौन बचाव करेगा? महाभारत का प्रमाण है अश्वत्थामा और अर्जुन में युद्ध हो रहा था, ब्रह्मास्त्र चल गया और ब्रह्मास्त्र चलने का मतलब था विनाश। तब उनको जाना पड़ा, दोनों को रोका, इनको वापस कर ले। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं मंत्र नहीं जानता हूं वापस करने का। अर्जुन ने वापस कर लिया और उत्तरा के गर्भ में भेज दिया। भगवान वासुदेव ने चक्र से उसकी रक्षा की। तो ऐसे ही जब एटम बम, परमाणु बम चलेंगे तब बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि वो महात्मा उस बम को धीरे से उतारेंगे, 10% फूटेगी, इसमें शराबी कबाबी व्यभिचारी खत्म हो जाएंगी। तब चमत्कार होगा, चमत्कार को नमस्कार होगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तब कहा कि ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में ले जाएगा। तब घर घर में ले जाएगा, चमत्कार को नमस्कार होता है। पर उससे पहले हमको अपनी रहनी शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। और इधर उधर की बातों में आ गए, खाने पीने लगे तो आपकी कोई भी देवी देवता पूजा पाठ कबूल नहीं करेगा, फंसते चले जाओगे। जिस शांति की तलाश में आप घूम रहे वो शांति मिलने वाली नहीं है। नहीं तो रोजाना मंत्र पढ़े जा रहे हैं, हवन हो रहा है, पंडित जी महाराज रोजाना मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम धियो शांति राप शांति औषधि शांति वनस्पति शांति सामा शांति शांति रे शांति 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 शांति। मतलब धियो शांति न बुद्धि शांति। सास ने कभी बात कही, बहुते के चाय बना ला, बहू बोली कि टेंशन बात मत कर, टेंशन में दिमाग में। टेन कहते हैं 10, सन कहते हैं सूरज को, 10 सूरज की गर्मी सब बहू के दिमाग में भर रही है। चाय बनाएगी वो भाई, खोपड़ी में रख दो वैसे गर्म चाय है जाएगी। 10 सूरज की गर्मी सबके दिमाग में। ध्यो शांति न बुद्धि शांति, वनस्पति शांति न वनस्पति शांति। दवा काम नहीं कर रही, जड़ी बूटी काम नहीं कर रही, दवा लेते लेते परेशान कहाँ गई। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पंडा को शांति, न पुजारी को शांति। कहीं ढूंढे न शांति नजर आ रही है और सब जगह शांति छा रही है। अशांति क्यों छाई? प्रकृति के देवता चलाने वाले 33 कोट देवता, सबको जिम्मेदारी। और जब घर के अंदर दुख परेशानी तकलीफ शुभ कार्य होता है, सबसे पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है हिंदू धर्म में। क्या कहते हैं? ओम सूर्यो हो देवता, चंद्रमा देवता, वायो देवता, रुद्रो देवता, मर्तो देवता, विश्व देवता। और देवता भी बहुत हैं, सभी देवी देवता मान ले जा इस घर से तो सुख शांति हो जाए। और काम के अंदर हवन हो रहा है तो इस काम में बरकत आ जाए, आह्वान किया जाता है। देवी देवता आते थे, अब ये नहीं आ रहे, क्यों? कारण है, पहले होली दिवाली 30 त्योहार पर पूजा पाठ होती। कच्चे थे आंगन, छोटा बच्चा था 2 साल का 1.5 साल का, दादी माँ छीके में अलग रोटी रख देती थी कि आज पूजा होगी। और घर पे पकवान बन रहा है, गुटुगन चलता हुआ बच्चा चौका की तरफ आ रहा है, तो दादी या माता जी क्या बोलते हैं? दादी बच्चा पे नहीं रहा, क्योंकि आज पूजा होगी। यही बात नहीं थी, पवित्रता। आज क्या हो रहा है? उसी अग्नि देवता के ऊपर बच्चों ने क्या अंडा फोड़ दिया, आमलेट बना करके खा गए। क्या अग्नि देवता खुश होगा?
अग्नि देवता नाराज, ऐसे ही वायु देवता नाराज, ऐसे ही जल देवता नाराज, सृष्टि के सारे देवता नाराज हो गए। इसीलिए चारों तरफ शांति अशांति छा गई।